आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रद्धा चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी अ मिथ और साइंस। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच मौजूद हैं, जी हाँ, अमेरिका बेस्ड यूएस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर मिस्टर के राजन। सबसे पहले मैं राजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ये कृष्ण जी के भक्त भी हैं और इसके साथ साथ देखिए कितनी खूबसूरत बात कि इतने वर्षों से अमेरिका में लोगों की सेवा करने के बाद, एस्ट्रोलॉजी के विषय में उनको बताने के बाद, जो ज्योतिष शास्त्र जिसकी हम बात करते हैं प्राचीन विद्या है, वहाँ के लोगों को इन्होंने पागल बना दिया, दीवाना कर दिया अपना। और यहाँ पर तो खैर हमारे पास बहुत सारे विद्वान हैं जिनकी हम अक्सर सर्विसेज लेते रहते हैं। लेकिन मैं एक चर्चा आज आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगी राजन जी। आपने बिल क्लिंटन के ऊपर आपने भविष्यवाणी की थी 93 में, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया। आपने यहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियंस की कुंडलियाँ देखी। आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आए? आपके ग्रह थे ऐसे? देखिए, शनि जब कर्क राशि में लगन में पड़ा होता है तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो बन जाती है। आइदर ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व or he is having political friends. So I am indirectly involved with the politicians for a long time. Yeah. And they had been benefiting out of this science also medically as well as in their career, very many people. Now I cannot name openly to Certainly. all of those, but they were at a very good platform in the cabinet itself, and they got all sort of advices as to what they should do and what they shouldn't do, including medical benefits out of astrology. Right, very nice. चलो आप इनडायरेक्ट वे से तो जुड़े हैं एटलीस्ट हाँ, उससे, हाँ. और बहुत सारे बेनिफिशियल्स I was never interested. देखिए, इसमें झूठ बहुत बोलना और मेरा सूर्य उच्च का पड़ा हुआ है, झूठ तो मैं बोल नहीं सकता। तो चलिए एक सच्ची सच्ची बात बताएं। That was the cut shot for me to stay away from politics. Very true. Now this is again you are speaking truth. Fine, Mr. Rajan, would you take the calls today? देखिए, कॉल्स में कहीं भी इसमें मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ दर्शकों अगर ठीक ना लिया, उसमें आपको तो तकलीफ होगी और मुझे अपने आप से विश्वास उड़ जाएगा। Why? और जो अगर मैंने गलत बताया, आप एस्ट्रोलॉजी से जाएंगे और मैं अपने आप से जाऊंगा। Oh, very true. इट विल हर्ट मी दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। उससे एस्ट्रोलॉजी का तो लॉस होगा ही होगा, मेरा लॉस ही होगा कि मुझे अपने पे फेथ खत्म हो जाएगा। व्हाई डिड आई डू इट? और मैं उन करोड़ों लाखों दर्शकों को डिप्राइव नहीं करना चाहता कि जो एस्ट्रोलॉजी पे हम आपको बताना चाहते हैं वो नहीं सुन सकेंगे। सिर्फ आपकी छोटी छोटी कॉल्स के पीछे ना आपको फ़ायदा होगा और ना उनको कोई फ़ायदा होने वाला है। आप कोशिश करिए, इसको सुनिए। 1 मिनट में आपकी किस्मत बदलने वाली नहीं है। अगर कहीं कोई गलती हो गई या मैंने आपको डिस्करेज कर दिया, आपकी आगे की लाइफ जो है उसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा। बेटर है स्टे अवे फ्रॉम कॉलिंग मी and try to listen to me with your ears, eyes open and with lot of patience. बहुत सही कहा इन्होंने। तो चलिए अपने कान और अपनी आंखें खोल कर आज इस कार्यक्रम को देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा कार्यक्रम जो है हिंदी में हो। राजन जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज यू वर इन यूएस फॉर द लास्ट 40 years. मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करते हैं कि हो सकता है कुछ इंग्लिश वाले भी हो तो मैं मिक्स कर लेंगे। राइट। मैं यहाँ पर राजन जी आपसे आज चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, डिस्कशन। एस्ट्रोलॉजी को आप क्या समझते हैं? आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी क्या है? लोग आज एस्ट्रोलॉजी को, बहुत सारे लोग डिप्राइव्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनका बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। मीडिया का रोल कह लें कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लोग खुद सीखने लगे हैं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इज इट अ कमोडिटी और अ प्राचीन विद्या और अ हेल्पिंग हैंड, और इट कैन help you in your life decision, or what? It's very interesting. You have chosen a very, very brilliant subject. Of course, it has become a commodity in the modern world because so many people have intermingled with the real astrologers. Those who do not know it, they have made it a commodity. Those who know it, they are spiritually attached to astrology. Astrology is a spiritual, celestial, and a science, cosmic in nature. And moreover, it is such a science which belongs to all religions. It is secular. I have met people from all start of life, be it Hindu, Muslim, Sikh or anybody, and they have all believed it. That's why I call it a secular science. In this, the basic problem is quackery has entered into it.
And quacks, what they are doing, anybody who has no profession has become an astrologer. And a layman is at loss to know whether he knows it or not. So my basic cause to appear here to tell you that आप ज्योतिष को ज्योतिष के तरीके से लीजिए. Now for example, I know somebody very personally. He is the biggest idiot in my life, and he is an astrologer. My gosh. He was never a good student. He was never into astrology. He has read no books, and नाम है. And famous. And so many rings and ये माला और काले पीले कपड़े पहन के कुछ नहीं होने वाला. करना यहाँ से है और blessing का. Would you believe this science is bestowed by Almighty the Great to very special people with very special combination in their planetary position. Certainly. Very Everybody cannot be an astrologer. It is God's grace, basically. And that idiot person who is posing to be astrologer, one fine morning, I mean watching him, some ladies came there and one of the ladies speaks, कि पंडित जी मुझे ना आपसे कुछ पूछना है, मुझे बॉडी में पेन है. कहते हैं आप बॉडी में यहाँ वहाँ पेन, अब कहीं तो पेन होगी. उसने कहा जी मैंने कहा था पेन है, आप पे किसी ने कुछ किया हुआ है. अब देखो मैं आपको ये क्वैकरी बता रहा हूँ, एंड दिस इज द रियल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ. उस क्वैकरी में किसी ने कुछ किया हुआ है. कौन हो सकता है? मैं उसका नाम बता सकता हूँ जी. पंडित जी कह रहे हैं वो जादूगर बन गया पंडित जी से. उसमें वो बता रहे हैं कि घर की कोई लेडी है. अब एक तो आपका रिलेशनशिप खराब हो गई वहाँ पे. बिल्कुल. घर की लेडी को अब घर में कहीं ना कहीं खटपट है, बगैर उस लेडी के पता दुश्मनी पंडित जी ने शुरू करा दी. तो क्या फ़ायदा है? आप जाइए क्वैक से हट के. अच्छा फिर आपकी वो पूजा में 5-10 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खा पी जाएंगे. हाँ, एक बात मैं वार्न भी कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, ये पैसा उनके भी काम नहीं आएगा, 5 का 10 जाएगा, लेकिन आपका नुकसान हो गया. ज्योतिष से फेथ हट गया, आपकी कोई दर्दें ठीक नहीं होगी और दुश्मनी आपकी बढ़ गई. दैट्स व्हाट इज क्वैकरी आई वांटेड टू टेल टू द पीपल. एंड बिवेयर फ्रॉम दिस क्वैक्स. दे आर आई मीन जो पोज कर रहे हैं, जो हार श्रृंगार करके आपके सामने बैठते हैं, दे आर हैविंग लॉट मनी दीज डेकोरेशंस. तो वो नहीं काम आते. यहाँ से डेकोरेटेड एस्ट्रोलॉजर इज ऑलवेज डेकोरेटेड फ्रॉम द माइंड, नॉट फ्रॉम द बॉडी. आप उसको पहचानिए. अच्छे डॉक्टर कहते हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहचानिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे. मैं बताता हूँ डॉक्टर आपको नहीं चाहिए उसके बाद. हाँ देखिए, डॉक्टर्स का जो परिवेश होता है बहुत सिंपल होता है, वो कभी इतनी वो नहीं करते. ये नाटकबाजी में तो कुछ नहीं है ना. तो हाँ जी, ये राजन जी आपका व्यू रहा. तो चलिए, आपने बहुत ही अच्छी बात अपनी बताई. यहाँ पर एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी. इन इंडिया पीपल आर टेकिंग बेनिफिशियल्स फ्रॉम लॉट्स मेनी साइंसेस लाइक न्यूमरोलॉजी, वास्तु, palmistry. Are these sciences are really helpful? Are these sciences a substitute to astrology? We do not require any astrologer. If we'll only rely on numerology, only rely on Vastu, then we can lead a very happy life. Is it true? देखिए एस्ट्रोलॉजी, there is no substitution to astrology at all. But these people are taking. It is supreme. Rest of the things they have been developed in the course of time. Or to enhance astrology. No. Astrology itself is at a stage. It doesn't need any enhancement or any wheels to carry it forward. Astrology is such a complete science where there is no push required. Only thing is a person should have a real knowledge of astrology. If you know astrology, you do not require numerology. Now, for example, I am telling you, if you have a Scorpio ascendant and there is Saturn in it, there is a Rahu in it, what would you do? And the number is 6. Number 6 belongs to Venus, and the man is as good as a villain. He is a criminal. What would you do with the number? I have heard people saying you change your name from add another A, add another I, like you see film people are doing. This is just a farce. You cannot fully depend on numerology, but yes, you can depend on astrology by all means. From top to bottom for all your problems. With number, it is just a psychological game. I don't believe. And what about Vastu? वास्तु तो मुझे हंसी आती है जितना इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है दुनिया में. कहीं कछुए आ रहे हैं, कहीं घंटियां आ रही हैं, कहीं और बहुत सारे
लाफिंग बुद्धाज आ रहे हैं, ओके, दे सीम टू बी गुड वाइल्स दे आर लाइंग इन योर हाउस, बट मैंने तो उसका क्या यूज़ है, वो नाचने तो लग नहीं जाता बुद्धा, क्या करेगा बुद्धा? आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, हंस रहा है, इट्स ए गुड साइन। और जो वो बेल्स हैं लगाते हैं, चलो एक म्यूज़िक है। हाँ। और कछुआ बैठा है, उसमें वो चिपके हुए हैं कुछ सिक्के से, चलो वो लक्ष्मी है, चलो मानते हैं आ गई। इट्स ओनली साइकोलॉजिकल। मुझे ये बताइए, एक मजदूर जब थक के सोता है वो डायरेक्शन नहीं देखता, वो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ नहीं देखता, वो देखता है उसको नींद कहाँ आ जाएगी, वहीं पे बोरी डाल के सो जाता है, कहाँ है वास्तु। एक अमीर आदमी है, उसके पास फुर्सत नहीं है वास्तु की, वो क्या करेगा? वास्तु की बीमारी सिर्फ मिडिल क्लास में है। उनको बड़े से बड़ा से वो इतने एम्बिशियस हो चुके हैं, वो अपने बजाय फ़ायदे के अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आपके स्टार अच्छे हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन एस्ट्रोलॉजिकल बेस, यू डोंट रिक्वायर न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। हाँ, वास्तु आपको टाइम है। मुझे ये बताइए, आपने मकान बना लिया, सारे का ईस्ट फेसिंग है? नहीं, वेस्ट फेसिंग भी है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट का मकान मिला, उसको तोड़ दोगे? क्या करोगे? मुझे बताइए, आपका लॉटरी में वेस्ट का मकान निकलता है, छोड़ दोगे? मैंने बेस्ट पटेल नगर में, मेरा ईस्ट फेसिंग है, मेरे बिल्कुल अपोजिट वेस्ट फेसिंग है, ही इज अ बिलियनर एंड ही इज काउंसलर इन ईस्ट पटेल नगर। क्या करोगे? 14-15 दुकानें हैं उसकी पुरानी दिल्ली में, तो क्या वास्तु है? वेयर इज द वास्तु? एंड अबाउट palmistry? Palmistry is very close to astrology. At least close to palmistry, you are watching something. That is your own. That is your own You are lines. having your hands and you are finding some lines that are inscribed on it from the nature, from the day of your birth. Right. You are having your mounts and you understand what sort of mounts they are. They are also differently placed in everybody's hand. Then set of lines are there. Then crisscross are there. Your fingers are different than others, and it's a complete. Yes, it is assumptuous. It is not as close to the fact as astrology, but definitely it gives you direction. If you have no horoscope, no birth particulars, no datas, yes, you can depend upon palmistry in a very big way. Mr. Rajan, many people see my hand and they used to predict about my hand that my thumb never turns. See, it's so obstinate, it's straight. Very unique, very. What do you say about what is the importance of thumb in one's hand? देखिए, your thumb is very stiff. Very stiff. Now thumbs are of three kinds. Right. Very stiff, supple, and bending. Right. If the thumb is bending, the person lacks in willpower. Okay. He has the least willpower if thumbs stretches Like this. down this. थाली के बैंगन भी होते हैं वो लोग. हाँ, थाली के बैंगन होते हैं. They believe everybody. उनका And the mine is a supple thumb. Yours is supple, yeah. And it is divided in three parts: will, logic, and reasoning. Three. If the will portion is good, the man is strong-willed. Wow. And then other two parts belong to Logic and this आपका reasoning. reasoning. हाँ, तो इनमें उनका शेयर हो जाता है. But definitely these people, the thumb I am showing you, Supple. they are supple people, they are very adjustable, accommodating. But if the hand is like the thumb is not bending, Right, they are ziddi. I am obstinate. They are seriously. very obstinate. Seriously. They'll have Stubborn in they'll nature. have their say. And if along with that, if your Venus mount brain line is separated from the lifeline, is the case with me. they are daredevils. My gosh. They take revenge. They are not scared of anybody. No, I am scared of God. Huh? Of my parents, of my gurus. I am talking of bodies, Bodies, not gods. right. Gods are not bodies, and they are above human beings. Okay, then we are talking about hand, about palmistry. हैंड से मुझे याद आया, हाथों की बात करते हैं. चलिए मेहनत की बात करते हैं. एक प्रश्न और यहाँ पर हिंदी में पूछना चाहूंगी थोड़ा सा, ताकि आम लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं. बहुत सारे लोग ये कहते हैं मिस्टर राजन की कर्म करें, भाग्य में क्या रखा है, लेकिन बहुत सारे ये कहते हैं कि भाग्य में ही रखा है, कर्म करने से क्या होगा. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, प्लीज, मैं आपका टाइम लूंगी.
जहां पर ये लोग ये कहते हैं कि भाग्य में सब कुछ रखा है, कर्म करने से कुछ नहीं होता। एक आईएएस ऑफिसर का भाग्य था कि वो एक साइन करता है इन हाथों से, इन हाथों का यूज करके, वो एक पेन को उठा के एक पेपर पे साइन करता है, वो 25,000 रुपए की सैलरी लेता है, उसका रुतबा बहुत ऊंचा है, 1 लाख। चलिए मैंने एग्जाम्पल दी है, जितनी भी उनकी सैलरी। एक मजदूर इन हाथों का यूज करके रोड़ी बजरी पत्थर सड़क बनाता है, मेट्रो की लाइनें डालता है, सिर पर वो सब कुछ करता है, उसको लास्ट में 235 रुपए जितनी भी उसकी दिहाड़ी है वो मिल जाते हैं। देखिए डेस्टिनी, कर्म किया मजदूर ने ज्यादा, आईएएस ने कर्म बहुत कम किया, डेस्टिनी ने साथ दिया उसका, आईएएस का, उसको रुतबा भी मिला, शोहरत भी मिली, मान सम्मान भी। अब बताएं कर्मा कहाँ गया हमारा कर्म की फिलॉसफी? मैं बताता हूँ। हाइट्स दैट ग्रेट मैन रीच्ड were not attained by sudden flight when their fellow beings slept were toiling upward in the sky. क्यों? मजदूर सोया है जब वो पढ़ता था। वो मजदूर क्यों रहा? क्योंकि ही वॉज नॉट सीरियस। उसके कर्म में सोना लिखा हुआ था, लेकिन वो हाइट गेन कर रहा था। तो दैट्स वाई दिस कोटेशन हैज बीन बिल्ट टू टेल यू कि क्वालिटी का फर्क तो पड़ना ही है। वो उसके क्वालिटी उतनी 235 रुपए वाली है, और उसने जो सारी उम्र पढ़ के उस लेवल पे पहुंचा है, हाउ मच टॉर्चर ही हैज गिवन टू हिज बॉडी, हिज माइंड। सो आई मीन 20 hours study। अच्छा, सेकेंडली कर्मा इम्पोर्टेंट है। अगर वो आईएएस भी उसको ऑफर मिलती है, नहीं ज्वाइन करता, तो नहीं कर्म करता तो नहीं, कलम भी नहीं चला सकेगा। नाउ आई वांट टू इन्फॉर्म द व्यूअर्स कि some of the people who are not very successful in business, they are doing business, but they are not getting that much response or return. I'm sometimes surprised they are not using planets of their wives. Their wives, if they join together, they can bring marvels in their life. So कर्म नहीं हो रहा, वाइफ का वो घर में बंद है। अगर उसको अटैच कर देते हो, शी स्पेंड सम टाइम विद यू इन बिजनेस, डेफिनेटली, और योर चाइल्ड हुज प्लैनेट्स आर गुड, अटैच देम, टेक यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इफ रियली यू वांट टू ग्रो, so that the united effort of all the planets bring you more benefits in life than you are doing individually, and then you are cribbing. To avoid that crib, you can make use of astrology through the best you find in your area, and देखिए वो कितना मजा आता है आपको। In spite of working one, you make 3, 4, 5 whatsoever you are, and make a joint effort, and totality would be different. यहाँ पर बहुत सुंदर बात की है राजन जी ने, और मैं एक बड़ा यहाँ पर दुख भी व्यक्त करना चाहूँगी कि मिस्टर राजन आज मेरे साथ एक 2.5 महीने बाद जुड़ेंगे, यूरोप जा रहे हैं मिस्टर राजन। इनके अपने पर्सनल जो है बहुत सारी मीटिंग्स हैं, इनके पूरे वर्ल्ड में इनके जो जानकार हैं लोग, और ये यूरोप के लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर ही बताने जा रहे हैं। बहरहाल आज का हमारा ये आखिरी लाइव होगा मिस्टर राजन के साथ। मैं चाहूँगी कि बातों का सिलसिला यूँ ही जारी रखूँ राजन जी, और एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है और मैं इसके बारे में ज़रूर जानना चाहती थी कि आपने ये बुक पढ़ी है? मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है। क्योंकि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स करती हूँ बेसिकली। इसका मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों में टेस्ट लगाया हुआ है। बिल्कुल। फिर आपने वो किताब भी पढ़ी होगी, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। So it's I was really impressed by that book also. I read it twice, thrice, and I was amazed. The richest man who is into the law profession, he renounces everything, sells all his Ferrari, and comes to India, goes to asceticism, and then he goes back with enlightened mind. So probably I think that was very real to our Tirthankaras. Those were Prince Rajkumars, renounced everything. Yeah, that was his biography, and that has been written by That was a personalized. Yes, Laws of Spirit World में बम्बे के एक पेरेंट है, उनके 2 जवान बच्चों की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अच्छा। And they are a Parsi couple, and they are very upset, very sad कि in that age, see, one child is 30 years, the other is 26 years, they died together in one road accident. My gosh. And within 2-3 months they are crying. The spirits are उन्हीं के बच्चों की uneasy in their realm. Okay. They were good-hearted people, children. There are 7 realms in the heaven. First to 3 are denotes hell.
4 to 7 realms are Swarga. 7 Heaven. chakras. Right. Sorry, 7 realms. Now they have gotten to realm 4 because of their Very good near nature. to heaven. Yeah. स्वर्ग में ही है वो. first stage पहला of heaven. स्टेज है स्वर्ग का जी. अब those spirits through somebody they communicate to their parents. ठीक. And that is where the story lies कि if you are doing good karmas, you land at the right place. Now those spirits, like you see, the difference in attitude of the people is as per the karmas they have done, they get the setting in the realms. Those spirits, after finishing their job there, they are sent back on the earth to improve their realm. If bad spirit, they come here and they get access to the right things, they mix with good people, they do right good things, they after their their time is over, their time is over on the earth, they go to a different realm. And at the same time, if a person from good realm comes on the earth, goes to the bad company, does bad karma, goes to a low realm, that's how it's beautifully explained in that theory. And laugh again, I got more faith in karmas कि if you do good from day, if you are listening me viewers, I make it sure do your karmas right, अच्छे काम करिए, अच्छे काम से लोगों को ज्ञात कराइए अपने आप को, भला करिए, बुरा मत सोचिए, don't get prejudice. Most of the time we lose our life out of unusual prejudice which we do not understand whether it is true or not. Seriously. हाँ, अपने आप को simple रखिए, don't complicate yourself, no jealousy, no grudge, nothing of the sort, and you will see when you live peacefully on the earth and you will go to a good realm and stay there peaceful as well. But here the people, those who have monster mind, they used to say, if we'll be having a good thinking, we'll do good karmas, do everything right, then we'll become a saint. देखिए We are not saint प्रवृत्ति के लोग हैं, हम नहीं बन सकते, तो हम ये सब बुरी चीजें करेंगे. तो यहाँ पर थोड़ी सी बात, समय बहुत कम है राजन जी, एक टॉपिक में जरूर, मैंने जहाँ पामिस्ट्री की बात की, न्यूमरोलॉजी की बात की, वास्तु की बात की, एस्ट्रो साइंस है ना, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में क्या एस्ट्रोलॉजी मदद करती है. बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं कुंडली से जान ली जाती हैं. क्या वाकई इस कथन में सच्चाई है? ये देखो, पहले दिन से जब आपकी जन्म पत्री बनती है उसी वक़्त से ही आपका टाइम शुरू हो जाता है, बीट एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, योर डेस्टिनी, योर एजुकेशन, योर करियर, योर हेल्थ, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड इन योर चार्ट. अब उसको समझने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर जो आपको मिलता है वो आपको एनलाइटन करता है कि क्या क्या करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं. अब इसमें जो आपने मेडिकल का लगाया है, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज एस्ट्रोलॉजी इज़ कंसर्न, एंड मेडिकल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ. वे बैक सी इन मिस्टर राउज गवर्नमेंट देयर वाज हेल्थ मिनिस्टर, आई वुड नॉट नेम हिम, right, and he was chief minister of Maharashtra also way back in 80s. तो उनका बाईपास किया, हमारे जान पहचान के डॉक्टर थे, वेलिंगटन में बाईपास किया, और बाईपास के बाद ड्यूरिंग रिकवरी टाइम उनको हाई फीवर हो गया. उस हाई फीवर 2-4 दिन चला, नहीं उतरा, तो एवरीबॉडी गॉट वरीड. उनका साहब का हमें फ़ोन आया, डॉक्टर साहब का, कि मिस्टर राजन, I am worried because he being a eminent political personality, how to get rid of his fever. I said आप उनका टाइम दीजिए, उनका it's difficult, and however he gave me the time, और हमने उस टाइम से उनका ट्रांजिट चार्ट निकाला, वो कंपेयर करके हमने उनको बोला कि इनका यूरिन टेस्ट करिए. आपने किया? कहते नहीं, सब टेस्ट किए, यूरिन टेस्ट नहीं किया. हमने कहा टेस्ट करिए, उसमें पस सेल मिलेंगे और छोटी सी दवाई मेट्रोजिल से ठीक हो जाएंगे. और वही हुआ कि पस सेल निकले एंड मंत्री साहब ठीक हो गए, हाई फीवर उनका कहीं गया, और हमें बुलाया गया. और फिर उसके बाद की तो कहानियाँ आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड. सो दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी. अदरवाइज इट बिकम्स एन अब्यूज इफ यू डोंट यूज इट. सो डोंट अब्यूज योरसेल्फ, टेक बेनिफिट, डोंट गेट ब्रेफ्ट ऑफ इट. एंजॉय एस्ट्रोलॉजी, यूज एस्ट्रोलॉजी एंड बिलीव एस्ट्रोलॉजी. बट मिस्टर राजन, उनके पास ऑप्शन इतनी है लोगों के पास, वो क्या करें, चूज कैसे करें? आज इतनी ऑप्शन है इनके पास, इतनी ज्यादा ऑप्शंस है, कैसे? देखिए, ये तो यू हैव टू हैव एन हॉक्स आई, ईगल आई. माय गॉड, यू हैव टू चूज
व्हेन यू गो फॉर You have to take a right decision. देखिए, आपको कॉस्ट तो करेगा, आप कोई भी कमोडिटी बाजार में लेने जाएंगे उसका पैसा तो देना पड़ेगा आपको, और अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकेगा। आप जाइए उससे पूछिए, जो उसकी कंसल्टेशन दीजिए। हाँ, अगर तो वो असली एस्ट्रोलॉजर है तो वो ऊपर कनेक्टेड है, नहीं है तो फिर गप्पे मार के आ जाइए, और क्या है, फिर थोड़ा सा नुकसान तो आपको करना पड़ेगा। जो ढूंढना आपने है, ये मत जाइए कितनी बार मैं टीवी पे आ रहा हूँ, ये मत जाइए कौन कितनी बार आ रहा है, इससे डिसाइड मत करिए। उससे पर्सनल इंटरेक्शन करिए, क्या वो आपको जानता है आपके हॉरोस्कोप से। अगर वो आपको जानता है, इसका मतलब वो कनेक्टेड है, ही नोज द प्लैनेटरी सिस्टम, ही लिव्स विद एस्ट्रोलॉजी, ही स्लीप्स विद एस्ट्रोलॉजी। ये बड़ा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजर, अगर उसमें ह्यूमन फीलिंग नहीं है, अगर उसमें स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकता। बहुत सही। उसके चेहरे से ही लगेगा ही नो दिस साइंस वेरी वेल। तो राजन जी, एक बात बताएं, जिस तरह से हमने आज बहुत सारे मुद्दों को छेड़ा, बहुत सारे टॉपिक्स को लिया, तो अल्टीमेटली एक इंसान जो एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं है, समर्था नहीं है, देखिए वो पहले से ही दुखों का मारा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, वो कहेगा मेरी 2100 3151 जो जितनी भी फीस है, वो बेचारा वो फीस नहीं दे सकता, वो अपना इलाज नहीं करवा सकता। ऐसे में वो क्या करे? रत्न पहना तो बहुत दूर की बात है, 10,000 15,000 का रत्न वो बेचारा अपने आप को भी बेच दे तो भी नहीं ला सकता। तो एस्ट्रोलॉजर को पता होता है आप पैसे दे सकते हैं कि नहीं। अगर वो काइंड हार्टेड है, ह्यूमन बीइंग, वो आपसे पैसे लेगा ही नहीं। मैंने ऐसा बहुत बार किया है कि हमारे पास कोई आया है, हमें पता है यार दे नहीं सकता है, ऐसा मैंने 5-5 साल फ्री लोगों को देखा है, और 5 साल के बाद मुझे मेरी फीस भी मिली है, मैंने उनको क्योर किया है। एंड देयर आर एग्जाम्पल्स आई कैन ब्रिंग लाइव, बट आई वुड नॉट लाइक इट। There are hundreds of people I have worked with. I didn't charge. I said, you don't have money, I'll not take. को तुम कहीं से मांग के लो या मुझे बद दुआ दे के लो, इतनी फीस है मेरी, है खूब लेता हूँ फीस, लेकिन उसका काम चला के मैंने फीसें ली है, और बहुत लिया, 3 गुना ज़्यादा लिया, उसको खुशी से दिया। One of the person exemplary, he crashed from his very big business, right, and in a month or so he lost 70 crores. My God. He didn't have, single penny. That's exemplary. I worked about 3-4 years. I was sure this man will rise again, and today he is man of unlimited millions, unlimited billions. मतलब वो 70 तो कुछ भी नहीं रह गया। Unlimited means you can imagine anything. Within 4 years, who worked with him, advices, everything, he believed also, and now he is a man in the reckoning in the world. And still he is in the making. As for my astrological predictions, he has not done even 5-10% of what he should be. Oh. So his planets are as good as Bill Gates' planet. Or if Mercury exalted in 4th house. तो चलिए, ये तो आपने बेस्ट एग्जांपल बहुत बढ़िया चीजें हैं। आपने तो लोगों का बहुत भला किया है अपने मुझे उसके साथ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो आता है और उसको पैसे नहीं, मैं जानता हूँ, तो मुझे नहीं आप चाहिए। तो प्लैनेट्स देखकर देख लो। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। बाकी एडवांस में जो लेते हैं वो लेते हैं, मैं तो उसका भला कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए राजन जी, वक्त तो बहुत कम है, चलते चलते आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में आप इस टाइम नंबर 1 चैनल पर बैठे हैं, डिवोशनल चैनल पे, मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग यू बाय दिस चैनल, व्हाट यू वांट टू से टू योर व्यूअर्स? व्यूअर्स, आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करिए, और उससे पहले आप अपने पे विश्वास रखिए। सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर आप खुद हैं। आप अपनी कंडीशनैलिटीज़ देखिए, आप अपने पड़ोसी को मत देखिए कि वो कितना ग्रो कर रहा है, आप अपनी कैपेसिटी देखिए कि आप उतना ग्रो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो डोंट गेट जेलस ऑफ हिम, और फिर अपना इंट्रोस्पेक्शन से देखिए कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, मत जाइए ज्योतिषी के पास। इसलिए मत जाइए क्योंकि आपके बाकी लोग या आपके पड़ोसी आपसे ज़्यादा खुशहाल है। आप खुश, देखिए, हैप्पीनेस इज़ हाउ यू कंडीशन योर माइंड। अपने माइंड को, बॉडी को कंडीशन करिए। ज़्यादा क्रिपिंग शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ना ज़्यादा पैसे आएंगे नहीं, लेकिन लूज़ कर जाओगे। व्हेन यू लूज़ योर टेम्पर, यू लूज़ योर मनी ऑल्सो, बिकॉज यू आर लूजिंग हेल्थ। सो अच्छा है कि आप अपने आप में खुश रहिए। अमीर वो है जो सबसे खुश है, सेटिस्फाइड है। वो अमीर कभी नहीं बनेगा जिसके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। तो शांति रखिए, भगवान का विश्वास रखिए, और अपने जिसको भी आप देवता को मानते हो उसको कस के पकड़ के रखिए। आपको कभी नहीं
वो मिलेगा। मुझे सिख भाइयों में एक बात बड़ी पसंद आती है जी। उनको अपने गुरु पे बहुत फेथ है। हाँ बिल्कुल। और आपको कोई सिख भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। सही कहा। फिर तो गुरु और आपका जो बिकॉज दे इष्ट बिलीव है, इन कर्मा ऑल्सो मिस्टर इस राजन, वो कर्म कर्मा में बहुत बिलीव बड़े करते हैं, strong। सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। उनके कर्म थे, community। भगत सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी, उनके कर्म थे। उधम सिंह ने जाकर हाँ, जनरल डायर को हाँ, गोली मार मारा, दी। उनके कर्म थे, हम हिंदू बच गए, हमें गुरु गुरु तेग मिले। बहादुर ने गुरु कुर्बानी तेग दे दी, बहादुर गुरु अर्जुन देव जी गुरु तत्ती गोविंद तवी सिंह पर जी। बैठ गए, उन्होंने सिख- अपने बच्चे, बहुत सारी सिख- ऐसी एग्जाम्पल्स। सिख तो सोल्जर है। मिस्टर सिख राजन, हमारे वक्त हो रखे। चला है, माफ कीजिएगा आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इट इज माय प्लेजर टू टॉक विद यू। वंडरफुल कॉन्वर्सेशन अलोंग विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय श्री। Contact Mr. K.K. Rajan, Astro Analyst. Phone numbers 8826 460 233, 8826 234, 8826 235, 98 556. Email ID kkrajanlive@yahoo.com and kkrajanlive@gmail.com. Contact Shri K.K. Rajan, 31/2728 West Patel Nagar, first floor, above Shyam Sundar Mandir, New Delhi 110008.